सोच रही हुए आप किसी के बारे में, छा गया है कोई मस्तिष्क पर आपके, किंतु उसके मस्तिष्क तक कोई आहट, कोई संकेत नहीं पहुंच पा रहे। सन्मुख हैं आप उसके, उसकी आकृति दिखाई देती है आपको हर जगह। जब सोती हैं आप, सोते हैं आप, आंखें बंद करती हैं आप और आंखें बंद करते हो तुम, फिर भी दिखती है जिसकी छवि। यदि उसको कोई संकेत, कोई आहट तुम्हारे प्यार की नहीं पहुंच रही, अपना बनाना चाहते हो, खींचना चाहते हो आप उसे अपनी ओर, लेकिन ना आपका शरीर, ना आपकी आत्मा और ना आपका मस्तिष्क आपकी मदद कर पा रहा है, तब आपकी मदद के लिए है ये वशीकरण। जान लीजिए पहले मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। कुछ ना कहें आप तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी अद्भुत क्रिया है, यदि जो नहीं जानता है और थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी खुशबू है, ऐसा ज्ञान है ये, और वशीकरण उसका एक अद्भुत अंग है। संसार में जब कुछ भी नहीं था तब भी वशीकरण था। जब शिव थे, कृष्ण थे, गणपति थे, तब भी वशीकरण था। आज मानव है यहाँ, फिर भी वशीकरण है यही। बड़ी शक्ति है, बड़ी अद्भुत शक्ति है। ट्रेन में चढ़कर, प्लेन में चढ़कर, गाड़ी में चढ़कर नहीं जाने आपको किसी तक। वशीकरण एक अद्भुत क्रिया है। आप यहाँ करेंगे संकेत, वहां मिलेगा। प्यार में पागल हैं आप, अथाह प्रेम करती हैं आप किसी से, नहीं सुनता वो आपकी, नहीं समझता वो आपके हृदय की। आपके मस्तिष्क में तो घंटी बजती है उसके प्यार की, उस तक उसका कोई भी भाग नहीं पहुंच पाता है। न देन लेन का स्वार्थ है आपका, न किसी की बातों में आप आती हैं। आप बस प्रेम करती हैं, आप बस प्रेम करते हैं, किंतु वो नहीं सुनती आपकी, वो नहीं सुनता आपकी। तब आज जो अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूं, आप उसका दिमाग ना पलट दें, उसके मस्तिष्क में रातों रात आप छा ना जाएं। कहते हैं ना, वो मेरे दिल की रानी है, या वो मेरे दिमाग पे बसा हुआ है, छाया हुआ है। यदि आप भी पाना चाहते हैं उस स्थान को, तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। भाई, परीक्षा में पास होनी है तो पढ़ाई करनी होती है ना साल भर। वशीकरण एक अद्भुत कला है। सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी आप ज्योतिष को फॉलो करते हैं, इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो साथ में किसी भी दो ज्योतिष का वशीकरण है, उपाय है, कभी ट्राई ना करें। इस शुक्रवार को यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम 43 दिन तक किसी भी अन्य का बताया कोई उपाय ना करें। आप उन्हीं का पहले कर लें, आपको ट्राई में लेना है तो। पर दो ज्योतिष का बताया उपाय एक साथ ना करें। फिर कोई क्रिया कार्य नहीं करती और कुछ उल्टा कर दिया आपने तो कुछ गलत भी हो जाता है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी खूबसूरत चीज है। और आज जो लेकर आई हूँ, दूसरे के मस्तिष्क को पलट देने का वशीकरण है ये। आपके प्यार में वही पागल हो जाएगा। आपका पति है जो छोड़ गया है आपको, रहता है परदेश में, नहीं आता है, आपके प्यार की जो खुशबू है ना, वो नहीं पहुंच पाती उस तक। देखिए कैसे रातों रात तड़पता है आपके लिए। आधी रात को कॉल करेगा, कॉल ना मिले तो अगली गाड़ी पकड़कर आएगा आप तक। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, किंतु ये जो अद्भुत वशीकरण है, ये मस्तिष्क से मस्तिष्क के तार जोड़ देता है। ये हमारे दिल में प्रेम की उमंग, नया दीपक जला देता है। उसके लिए जो हमारे लिए पहले से तड़प रहा था और हमें खबर भी नहीं। कहते हैं ना, मुझे अचानक से किसी से प्रेम हो गया। मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, इतने साल तक मैं उसके गुणों को समझ नहीं पाया, पता नहीं क्यों। अब मैं उसके प्यार को समझा।
ये है वशीकरण। और आज जो अद्भुत वशीकरण मैं आपको बताऊंगी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पक्ष नहीं है किसी का। एक दिल में दिया जलेगा और दूसरे दिल तक उसकी लौ जाएगी। चलिए उपाय पर आती हूँ। किस दिन करना है ये उपाय, सबसे प्रथम ये जान ले, केवल और केवल शुक्रवार की रात्रि को करे ये उपाय। रात्रि का साफ मतलब है कि संध्या 7 बजे के बाद ये उपाय करें और 12 बजे रात से पहले करें। 8 बजे, 9 बजे, 10 से 11 बजे आप कर लें। कोई व्रत नहीं रखना आपको, आप खाया पिया है, केवल नॉनवेज ना खाएं। वशीकरण करते वक्त आपको हर हाल में शुद्ध साफ स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे। जिस भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन धोए हुए कपड़े। जिन कपड़ों में आपने सुबह भोजन किया है उस कपड़े को फिर से ना पहने। वशीकरण के समय स्वच्छ रहे। परमात्माओं की जो शक्तियां होती है, अलौकिक दिव्य शक्ति होती है, वो जागृत हो जाती है। हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है वशीकरण करते समय। और कह लीजिए कि आप यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उस वक्त आपसे संपर्क बनाती है, आपके हृदय की बात किसी के हृदय तक पहुंचाती है। मन से, तन से साफ रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है वशीकरण के समय। ये रो रही हैं आप, किसी से चिढ़ रहे हैं आप, किसी के प्रति द्वेष है, मन में कुछ सोच रहे हैं और इधर वशीकरण कर रहे हैं, फिर कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे प्रथम यदि विच्छेद हो गया है संबंध में, या संबंध जुड़ ही नहीं पाया, आपके प्रेम का संकेत उस तक पहुंचा ही नहीं, तो आंखों में आंसू ना भरे। शुक्र खराब होता है, राहु एक्टिव होता है। अक्सर मैं कहती हूँ लड़कियां ना रोए औरतें, और रोकर अपने आंचल में आंसू ना गिरने दे। राहु एक्टिव हो जाता है और फिर उस राहु को शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले अपने आंसुओं को पोंछे, पानी पिए, धैर्य रखें। मैं क्या कहूँ कि मैं हूं ना आपके लिए, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, पर परमात्मा की शक्ति पर भरोसा रखें। वो सबके लिए है और उन्होंने मुझे भी बनाया है। मैं थोड़ी सी मदद आप लोगों की कर पा रही हूँ तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। चलिए उपाय पर आते हैं। शुक्रवार की रात्रि हो, आपने लिया है 7 स्वच्छ लौंग, बिल्कुल फूल वाले सुंदर बड़े बड़े लौंग, थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी शहद। आपको लेनी है मिट्टी के 2 प्याले, बिल्कुल छोटे छोटे प्याले, छोटे साइज वाले जो मिल जाए आपको, ना मिले छोटे तो बड़े ले लीजिए, पर 2 छोटे मिट्टी के प्याले। मिट्टी के प्याले मिलते हैं ना दीपावली में जो मिलती है, वही प्याले। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा कपूर और 7 साबुत लौंग। स्वच्छ मन से पूजा रूम में बैठ गए, छत पर बैठ गए, अपने लिविंग रूम में बैठ गए, आप जहां भी आप कंफर्टेबल हो, जहां कोई आपको टोके नहीं, देखे नहीं, आप वहां बैठ जाइए। मन को शांत रखिए। मन में बातें आ रही हैं, गहरी लंबी 3 सांस ले, 3 सांस छोड़े, अच्छा महसूस करें, पहले मुस्कुराएं। एक प्याले में आपको कपूर भर देनी है और दूसरे प्याले में शहद भर देना है। कपूर आप 5-6 टिकिया ले लें ताकि जो थोड़ी देर तक जले, मात्रा ज्यादा रखें। शहद आपने भर दिया प्याले में। प्याले को उठाकर अपनी बाईं हाथ पे रख लें। पुरुष हो महिला हो, बाएं हाथ में ही रखें। लौंग जो आपने साध लिया है, लौंग को आप जमीन पर, किसी प्लेट पर, किसी पेपर पर रख लें। अपने बाएं हाथ में आपने शहद रखा। सबसे प्रथम बात बोलती हूं, यदि आप 1 से 11 तक काउंट करते हैं तो जितना समय लगता है उतनी समय तक उस शहद जो है, शहद को ऐसे आंखें फाड़ कर देखिए, बिना ब्लिंक किया। आंख बिल्कुल नहीं मटकाना है। मन ही मन आप 1 से 11 गिन लीजिए, मुझे उतनी घड़ी चाहिए। शहद को ध्यान से देखिए और उसमें चेहरा देखिए अपने प्रियतम का। उसमें चेहरा देखिए जिसका माइंड आप चेंज करना चाहते हैं अपनी तरफ, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं शहद में, उसका चेहरा ध्यान से देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए। 1 से 11 गिनने तक जितनी समय लगती है उतने समय तक आपको देखना है, तो बेहतर होगा आप शहद को देखते वक्त मन में 1 से 11 गिन ले। लेकिन गिनने के लिए इसलिए मैं नहीं कहती कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, हमारा मस्तिष्क काउंट करने लगता है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। ध्यान तो हमें वहां चेहरा पे लगाना है, जहां चेहरा है नहीं, हमें ध्यान से चेहरा लाना है। तो आपको 2 काम करने हैं। हल्के मस्तिष्क से 1 से 11 तक का वक्त बिताना है शहद पर, उसका, अपने प्रेमी का, अपने प्रियतम का, अपने पति का।
चेहरा लाना है। चेहरा देख लिया आपने, चेहरा देखते ही मुस्कुराए। प्यार करते हैं ना आप उससे, चेहरा देखते ही मुस्कुराए। शहद आपने बाएं हाथ में रख लिया, दाहिने हाथ से आपने लौंग उठाया। लौंग का फूल आगे है, पीछे पूंछ उसकी जो है आपने पकड़ी है। शहद पर ऐसे रखकर ऐसे घुमाइए, बिल्कुल ऐसे घुमाइए। शहद फूल के चारों ओर लग गया। कपूर में आग लगा दीजिए पहले ही। शहद में ऐसे नाम घुमाइए और नाम लीजिए जोर से, शब्दों में नाम, मन में नहीं, शब्दों में नाम लीजिए उसका। चाहती है जो मुड़ जाए आपकी ओर, ऐसे शब्दों में नाम लेकर शहद में डुबाया आपने लौंग को और उस जलती हुई कपूर में डाल दिया। डालते ही अगले सेकंड, बिल्कुल अगले 2 सेकंड के अंदर आपने द्वितीय लौंग को उठाया, पुनः नाम लिया, ऐसे घुमाकर डुबोए उसमें और कपूर, जलती हुई कपूर में अग्नि पर प्रज्वलित कर दिया। तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को। शहद का काम कुछ नहीं, शहद रख दिया आपने। उस प्याले में बचे शहद का कोई काम नहीं बचा, वो जो जल रहा है। ध्यान से उस अग्नि को फिर से आंखें खोलकर देखिए। आपको ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको उस जलती हुई अग्नि में अपने प्रियतम, अपने प्रेमी, अपने पति, जो भी जिसका दिमाग आप अपनी तरफ करना चाहते हैं, उसकी एक चीज दिखाई पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि शहद में आपने उसका स्वच्छ चेहरा ले आया, बिल्कुल चेहरा लाना है। हम जैसे तस्वीर देखते हैं ना मोबाइल में किसी की, बिल्कुल वो मोबाइल वाली फोटो यदि शहद में आपकी आ गई, वहां छल नहीं चलेगा। दीदी ने कहा था ना याद करने को, चेहरा लाने को। हाँ मैंने ले आया, दिखा मुझे दिखा। ये तो आप पर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम पर निर्भर करता है। यदि आपको चेहरा शहद में दिखा तो आपके प्रेमी, आपके पति, आपके प्रियतम का एक चीज, चाहे उनका चेहरा, उनके हाथ, उनकी घड़ी, लड़की हो यदि आपकी प्रेमिका तो उसका पर्स, उसकी चूड़ियां, कुछ ऐसी चीजें जो आप पहचानते हैं, बिल्कुल जिसे देखते ही आप कहते हैं अरे ये तो उसी का है। वो चीज आपको अग्नि के उस नारंगी रंग में, वो जो अग्नि जल रही है ना, उस नारंगी रंग में आपको साफ दिखेगा। मेरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए बोल दे रही हूँ ताकि आप ध्यान से देख सकें। बिल्कुल उस अग्नि में लौंग को आपने डाला, कपूर की मात्रा ज्यादा रखें, 7-10 कपूर रख दें और ध्यान से अग्नि को ऐसे आंखें फाड़ कर देखिए। आपको अपनी प्रेमिका, जिसके दिमाग आप अपनी ओर मोड़ना चाहती हैं, उसकी एक इस्तेमाल की हुई चीज आपको दिखेगी। कभी कभी तो जो चेहरा आपने शहद में देखा है वो चेहरा दिखेगा। ना दिखे तो कहिए मुझसे, लेकिन किंतु कोई छल नहीं चाहिए। आपने किया ही नहीं, आपने जल्दबाजी में डाल दिया, कपूर की अग्नि बुझ गई, आपने दोबारा जला दिया, फिर तो ये टूट गया वशीकरण। बिल्कुल स्वच्छ मन से करें। इतना सत्य है इस वशीकरण में कि आपका शरीर खिल उठेगा। ना मुड़ जाए उसका दिमाग आपकी तरफ तो कहना, ना वो आपकी हर बात मानने लगे तो कहना। अवश्य करें यह अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण और देखें कैसे आपका प्यार आपके प्यार में पागल होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अवश्य करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने इस प्यार का ख्याल। संसार प्यार का दूसरा नाम है। ईश्वर करे आपका प्यार आपकी ओर जीवन भर के लिए मुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।